नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय मूल निवासी। जय भारत। जय अशोक सम्राट। साथियों, आज हम जानेंगे गणपति का मतलब धर्मराजा अशोक। बौद्ध धर्म में हाथी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सफ़ेद हाथी व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। यह तथागत बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। इसलिए बालक हाथी यानी बाल गणेश को बालक बुद्ध के रूप में भी दर्शाया गया है। हाथी बुद्ध का प्रतीक होने के कारण हाथी के शिल्प दुनिया में पहली बार सम्राट अशोक ने बनवाए थे। उड़ीसा के धौलिया या धौलीगिरी पर्वत में सम्राट अशोक ने बनाए थे। उड़ीसा के धौली या धौलीगिरी में सम्राट अशोक ने बड़ी पहाड़ी को हाथी के रूप में शिल्पित कर वहां पर अपने कलिंग विजय का अभिलेख लिखवाया गया था। बौद्ध धर्म ने हाथी को इतना महत्व है कि प्रत्येक बौद्ध गुफा पर हाथी का शिल्प मिलते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में तो मौर्य ने हाथी गुफा एलिफेंट कैवेज बनाई थी। बताया गया है कि धर्मराजा ने हाथी को अपना वाहन बनाकर अर्थात बुद्ध के मार्ग को अपनाकर एक आदर्श धर्मराजा बनाना चाहिए। खुद को एक आदर्श धर्मराजा दिखने के लिए ही सम्राट अशोक ने हाथी को शिल्प अपने साम्राज्य में अनेक जगहों पर बनवाए थे। सम्राट अशोक के आदर्श पर चलते हुए बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान के बौद्ध राजा डेमेट्रियस ने अपने सिर पर हाथी का ताज बनवाया था और उसके सिक्के मुद्राएं भी जारी कर दी थी। डेमेट्रियस मतलब धर्म मित्र। हाथी को गजराज भी कहा जाता है, जिससे बौद्ध राजा तथा सम्राटों को गणपति भी कहा जाता था। सम्राट अशोक और उनके अनेक वंशज मौर्य ने मुंबई के पास गजराज का महत्व कितना बढ़ाया था, इसका प्रमाण हमें एलिफेंटा बौद्ध गुफाओं से मिलती है। इसलिए मुंबई के लोग आज भी गणपति बप्पा मौर्य के नाम से धर्मराजा अशोक को याद करते हैं। आज भी भारत में सबसे बड़ा गणेश उत्सव मुंबई में ही मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मुंबई बम्ब मौर्य का बम्बई शहर था। तो हम जाने कि गणपति का ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, वेद उपनिषद में हाथी का जिक्र नहीं मिलता है। धर्म के खिलाफ प्रतिक्रांति के दरमियान गुप्त काल में ब्राह्मणों ने बौद्ध गणपति प्रतीक को छिपाने के उद्देश्य से गणपंथ पंथ शुरू कर दिया था। बौद्ध गणपति का ब्राह्मणीकरण करने के लिए उसी दरमियान अनेक काल्पनिक पुराण लिखे गए और पार्वती के मल से गणपति का जन्म हुआ, ऐसा काल्पनिक कथा बनाई गई। बौद्ध माता महामाया जो मैल में परिवर्तित किया बुद्ध ज्ञान के प्रतीक है, तो गणपति को भी ज्ञान के देवता बनाया गया। इस तरह बौद्ध प्रतीक हाथी को छुपाने के लिए पुराण कथाएं लिखकर बुद्ध प्रतीक हाथी और बौद्ध राजा गणपति को ब्राह्मणीकरण किया गया। मित्रों, 17वीं सदी में पेशवाओं के राजा में गणेश उपनिषद लिखकर बौद्ध गणपति को पेशवाओं ने अपनाया और उसका ब्राह्मणीकरण किया।
लेकिन गणपति प्राचीन बौद्ध देवता होने के कारण उसे वक्रतुंड संहारक देवता अर्थात विनायक भी कहा गया। वास्तव में विनायक मतलब बौद्ध विनयों का प्रचार करने वाले बौद्ध राजा या प्रचारक हैं। बुद्ध के 32 लक्षणों पर आधारित गणपति उपनिषद में गणपति को 32 लक्षण बताए गए हैं और उनके आधार पर गणपति गणेश की मूर्तियां बनाई गई। इस तरह बौद्ध प्रतीक गणपति और बौद्ध देवता गणपति को ब्राह्मणीकरण किया गया। साथियों, मनुस्मृति ग्रंथ कहता है कि गणपति शूद्रों की देवता है और विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार पैट्रिक ओलेविले कहते हैं कि बौद्धों को ही शूद्र कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गणपति बौद्ध को ही देवता है। डॉक्टर प्रताप चाष्टे बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से मैं राकेश, बौद्ध, नालंदा, बिहार से हूँ। साथियों, सबको, समस्त दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय शोक सम्राट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, साधुवाद।